हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। उसने नताशा की गर्दन पकड़ ली और उसको तेजी से हवा में उड़ाते हुए कॉरिडोर के एंड तक ले जाने लगी। मम्मी, भैया बचाओ, मम्मी। कॉरिडोर के एंड में पहुंचकर जो आखिरी दरवाजा था वो अपने आप खुल गया और वो दोनों उसके अंदर चली गईं। इसके बाद दरवाजा खटाक से बंद हो गया और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह होने पर घर में नताशा किसी को नजर नहीं आई तो सब परेशान हो गए। सभी कमरों में देखने के बाद बिल्कुल आखिरी वाले कमरे में जब ये पहुंचे तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। नताशा की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी गर्दन ऊपर अलमारी में रखी थी जिससे खून टपक कर नीचे गिर रहा था। ये देखकर मालती के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। नताशा की मौत से घर में मातम छा गया और रणवीर को यह बात कहीं ना कहीं उस मटकी से जुड़ी लग रही थी। मालती बहुत ही ज्यादा गम में थी और रणवीर भी अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। एक शाम मालती किचन में खाना बना रही थी कि तभी उसको किसी के हंसने की भयानक आवाज सुनाई दी। उसने चौंकते हुए इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। उसे महसूस हुआ कि ये आवाज फ्रिज से आ रही है। उसने फ्रिज खोला तो उसके अंदर उसी घूंघट वाली औरत को बैठा पाया। उसे देखकर मालती चीखती चिल्लाती किचन से बाहर भागी। मम्मी, क्या हुआ आपको? फ्रिज में कोई घूंघट वाली औरत बैठी हुई है। यह सुनकर रणवीर का दिमाग बुरी तरह से बौखला गया। रणवीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? रणवीर ने अब हिम्मत करके शुरू से अब तक सब कुछ उनको बता डाला। ये तुमने क्या किया बेटा? पैसों के लिए तुमने? मम्मी, नताशा को तो मैंने खो दिया लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रणवीर, तुम जल्दी से उन दोनों से जाकर मिलो। मम्मी का ध्यान मैं रखती हूँ। रणवीर ने अब देर नहीं की और उसी समय जंगल की तरफ रवाना हुआ। खंडहर के बाहर रुककर उसने आवाज लगाई, गुरुजी। उसकी आवाज सुनकर वही तांत्रिक और एक आदमी खंडहर से निकलकर सामने आए। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने वो मटकी चुराई थी। यह सुनकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। तो बताओ, अब क्यों आए हो यहाँ? गुरुजी, उस घूंघट वाली औरत ने मुझे अमीर तो कर दिया लेकिन मेरे परिवार पर मौत का साया बनकर मंडरा रही है। पहले मेरी बहन को मार डाला और अब मेरी माँ के पीछे पड़ी है। किसी भी चीज को चुराने से पहले उसके बारे में पता कर लेना अच्छा होता है। तुमको पता भी है उस मटकी के अंदर क्या है? जी नहीं। तो उस मटकी को जमीन में गाड़ने वाला इंसान ये है और वो मटकी कपाल साधना से बनाई गई है। यह विधि 21 रातों की होती है। इसमें 5 रातों तक महामंत्र के जाप के बाद एक स्त्री की बलि चढ़ाकर उसकी गर्दन को मटकी में रखा जाता है और उस मटकी को जमीन में दफन कर दिया जाता है। उसके बाद 3 रातों तक उस जगह पर खड़े होकर काले मुर्गे की बलि दी जाती है। फिर 21वें रात उस मटकी को निकालकर घर के एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है। फिर एक पर्ची के जरिए अपनी ख्वाहिश लिखकर उसमें डालने से वह आत्मा ख्वाहिश पूरी कर देती है। लेकिन ये सब करने के बाद वह आपकी ही घर में से 3 लोगों की बलि लेती है
और फिर प्रेत लोग चली जाती है। यह सुनकर रणवीर के डर की अब कोई सीमा नहीं थी। उसने तांत्रिक और उस आदमी के आगे हाथ जोड़े और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, मुझे बताइए कि मैं अपने घर वालों को कैसे बचा सकता हूँ। उसके लिए तुमको पूर्णमासी की रात यानी आज ही वो मटकी लेकर यहाँ आना होगा। उस शरीर के पास उस गर्दन को रखकर एक ही समय उनको अग्नि देनी होगी, तभी वो वापस जा सकती है। यह सुनकर रणवीर अपने घर पहुंचा और मालती और मेघना को सब कुछ बताया। उसने वो मटकी निकाली और मेघना से बोला, मेघना तुम मम्मी का ख्याल रखना, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। इस पर मेघना ने सर हिलाकर आश्वासन दिया और रणवीर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद घर की सभी लाइट फ्लिक करने लगी और तेज हवाएं घर में घूमने लगी। मम्मी आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। तभी मेघना अपने आप हवा में ऊपर उठने लगे और उन्हीं के जरिए वो पूरी तरह हवा में उठ गई। मेघना को काफी लगी थी, लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश कर रही थी। तभी मालती को अब उसकी भयानक हंसी सुनाई देने लगी। उसने मालती की गर्दन पकड़ ली और उसके शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोंचने लगी। इस तरफ रणवीर भी खंडहर पहुंच गया था। तांत्रिक और वो आदमी बिना सर वाले धड़ के पास ही खड़े थे। तांत्रिक ने रणवीर के हाथ से मटकी लेकर उसमें से कटी गर्दन निकाली और जैसे ही उसने शरीर के साथ उसको रखा तो जोर से बिजली कड़की। इस तरफ उस घूंघट वाली आत्मा को पता चल गया और अचानक से वो मालती से दूर हो गई। नहीं नहीं नहीं। वो तुरंत बिजली की रफ्तार से वहां से निकल गई। मेघना खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। मम्मी आप ठीक हो? हाँ बेटा। तांत्रिक आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रहा था और रणवीर हाथ में मशाल लिए हुए तैयार खड़ा था। तभी घूंघट वाली वहां पहुंच गई। तूने मेरी जिंदगी खत्म की थी, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। ये कहते हुए वो उस आदमी पर कूद पड़ी और उसके सीने को चीर डाला। उसका खून उछल कर जमीन पर गिरने लगा। उसे ऐसा करते हुए देखकर रणवीर का भी दिल दहल उठा। तांत्रिक अभी भी मंत्र पढ़ रहा था। वो घूंघट वाली उठकर रणवीर की तरफ भागी। रणवीर जल्दी करो। रणवीर ने उसके शरीर को आग दी और वो धूं धूं करके जलने लगी। वह रणवीर के करीब पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से उसका अस्तित्व खत्म होने लगा। नहीं नहीं। और वो धुआं बनकर हवा में ही गायब हो गई। अब वो मुक्त हो चुकी है। वह रविवार की सुबह थी जब वरुण पिछली रात काम से थका हारा सुबह देर तक अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहा था। तभी ऊपर छत से उसके चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें टपकी। वरुण अचानक उठ गया। अरे यार धत्तेरी की, लगता है ऊपर के कमरे में फिर कोई रहने आ गया है। कमबख्त मकान मालिक ने इस कमरे की वाटर प्रूफिंग भी नहीं कराई है। ऊपर से बाथरूम का पानी सारा यहाँ टपक रहा है। वरुण ये बोल ही रहा था कि तभी उसके दोस्त चंदू का फोन आया। हेलो। हाँ चंदू बोल यार, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है? अरे आफत नहीं भाई, खुशखबरी है, खुशखबरी। अच्छा कैसी खुशखबरी? यार तूने मुझे बताया था ना कि तुझे दूसरे रूम में शिफ्ट होना है। हाँ तो क्या तूने रूम ढूंढ लिया? हाँ, मैंने जैसा घर ढूंढा है वैसा तुझे कहीं नहीं मिलेगा। यार चंदू देख, मुझे महंगा घर नहीं चाहिए। तुझे तो पता है ना कि कॉल सेंटर की जॉब में मेरी उतनी कमाई नहीं होती जिससे मैं अच्छा रूम किराए पर ले सकूं। यार वही तो मैं बता रहा हूँ। देख यहाँ से थोड़ी दूर एक बस्ती है, उस बस्ती में एक बड़ा सा घर है। वहाँ पर पेइंग गेस्ट की जरूरत है। वहाँ तुझे बस 2000 रुपए किराए देने होंगे। क्या बात कर रहा है भाई, ये तो सच में अच्छी खबर है। फिर तो मैं आज रात ही वहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। तू मुझे वहाँ का एड्रेस सेंड कर दे। ये कहकर वरुण ने फोन कट कर दिया। फिर उसी रात वरुण अपना कुछ सामान बैग में भरकर अपनी बाइक से उस घर के लिए निकल गया। थोड़ी दूर सफर करने के बाद वह एक सुनसान बस्ती में पहुंच गया जहां कुछ छोटे मोटे घरों के साथ एक बड़ा सा घर भी था। वरुण ने अंदाजा लगा लिया कि यह वही घर होगा। वरुण उस घर के दरवाजे पर पहुंचा और डोरबेल बजाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला
उस बूढ़ी औरत की पत्थर जैसी सफेद आंखें और बिखरे हुए बालों से वह बहुत ही भयानक लग रही थी। वरुण उसे देखकर एक पल के लिए सहम गया। जी मैं वो वरुण ने इतना कहा ही था कि तभी वो बूढ़ी पीछे हटती हुई बोली, पेइंग गेस्ट के लिए आए हो, अंदर आ जाओ। ये सुनकर वरुण को आश्चर्य तो हुआ, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह घर के अंदर आ गया। अंदर कुछ और भी बूढ़े आदमी और औरतें सोफे पर बैठे हुए थे। वह सभी वरुण को मुस्कुराते हुए घूरे जा रहे थे। वरुण को यह सब अजीब लगा। उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखकर सवाल किया, माँ जी, ये सब लोग कौन है? क्या ये सब भी आपके साथ ही रहते हैं? कौन लोग? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। माँ जी, तो फिर ये बूढ़े लोग कौन है? ये कहकर जब वरुण पीछे पलटा तो वहां कोई नहीं था। वरुण घबरा गया। अरे वो सब लोग कहाँ गए? मैंने उन्हें अभी देखा था। शांत हो जाओ, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। ये कहकर वो औरत सामने के कमरे में चली गई। वरुण भी सोचता हुआ उसके पीछे उस कमरे में आया। वह कमरा काफी बड़ा और साफ सुथरा था। कमरा देख वरुण बहुत खुश हो गया और बाकी सारी बातें भूल गया। माँ जी, ये कमरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका किराया तो बहुत ज्यादा होगा ना? पर मैं तो केवल 2000 रुपए तक ही किराया दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन यहाँ के नियम जान लो। नियम? कैसे नियम? यहाँ का सिर्फ एक ही नियम है। इस घर में तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ दिन में। रात में तुम्हें सिर्फ अपने कमरे में ही रहना है, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मेरा नाम लाली है। लेकिन माँ जी, रात में ऐसा क्या है? वरुण ने लाली से सवाल किया, पर वो लाली बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। कमाल है भाई, बड़ी अजीब बुढ़िया है। हाँ, पर मुझे क्या, मेरी तो वैसे भी नाइट ड्यूटी रहती है। अब तो मैं इस बड़े से घर में सुकून से रहूंगा। वरुण खुश था। वह सीधा जाकर बेड पर लेट गया। कुछ पल में ही उसे नींद आ गई। इसी तरह आधी रात हो गई। वरुण गहरी नींद में था। तभी अचानक किसी आदमी की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। चीख सुनकर वरुण अचानक उठ गया। वरुण घबराया हुआ था। वह डर के मारे गहरी सांसें लेने लगा। तभी उसे किसी आदमी के रोने की आवाजें आने लगी। वरुण बेड से उठा और उस आवाज के पीछे जाने लगा। वो आवाज एक कमरे से आ रही थी, जिसका दरवाजा हल्का खुला हुआ था। वरुण उस दरवाजे के पास गया और अंदर झांक कर देखने लगा। उसे अंदर किसी आदमी के रस्सियों से बंधे हुए पैर दिखे, जो आजाद होने के लिए छटपटा रहा था। और अंदर से कुछ लोगों की फुसफुसाकर बातें करने की भी आवाजें आ रही थी। वरुण डरा हुआ था, पर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी पीछे से वो लाली आ गई। रुको, क्या कर रहे हो तुम? ये सुनकर वरुण के हाथ पैर जम से गए। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। माँ जी, वो इस कमरे से किसी की आवाज आ रही थी। ये सुनकर लाली कमरे का दरवाजा बंद करती हुई बोली, लगता है तुम इस घर के नियम भूल रहे हो, और मुझे नियम तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वरुण ने लाली को गुस्से में देखकर उससे ज्यादा सवाल नहीं किया। माफ करना माँ जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। यह कहकर वरुण अपने कमरे में चला गया। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और वापस अपने बेड पर जाकर सो गया। फिर अगला एक हफ्ता वरुण ने उस घर में मजे से काट लिया, क्योंकि वो रात में ऑफिस और दिन में घर पर रहता था। इस बीच वो पिछली सारी बातें भूल चुका था। लेकिन फिर रविवार का दिन आया। उस दिन वरुण की ऑफिस की छुट्टी थी, तो उसने अपने दोस्त चंदू और मेघा को पार्टी के लिए घर पर बुलाया। पार्टी दिन में थी, इसलिए लाउड म्यूजिक में सभी लोग ड्रिंक करते हुए नाच रहे थे। लेकिन पार्टी करते हुए रात कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी वरुण ने म्यूजिक बंद कर दिया। अरे क्या हुआ भाई, अभी अभी तो मजा आना शुरू हुआ था और तूने म्यूजिक बंद कर दिया। यार चंदू देख, रात बहुत हो गई है और इस घर का नियम है कि रात होने के बाद यहाँ कोई शोर शराबा नहीं कर सकते। अरे भाई, किसने बनाया यह बेकार नियम? हाँ, दिनेश जी ने। अरे वो तो खुद ही मस्त मौला आदमी है, वो ऐसा नियम क्यों बनाएंगे? ये सुनकर वरुण चौंक गया। नहीं यार, ये तो मुझे उस बुढ़िया ने बताया जो इस घर की मालकिन है। यार चंदू, मुझे तो लगता है कि वरुण हमें जल्दी यहाँ से भगाना चाहता है, इसलिए ऐसे बेकार बहाने बना रहा है। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, ये घर एक बुढ़िया का है
उसका नाम लाली है। अरे यार, ये घर बुढ़िया का नहीं बल्कि दिनेश जी का है, जो कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटे हैं। वो यहाँ अकेले रहते थे, इसलिए उन्हें पेइंग गेस्ट की जरूरत थी। यह सुनकर वरुण हक्का बक्का रह गया। चंदू, फिर तो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, चल मेरे साथ। वरुण चंदू और मेघा को उस कमरे के पास ले गया। वरुण ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे के अंदर एक आदमी रस्सियों से बंधा हुआ था। उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे, जिन पर से लगातार खून बह रहा था। वो आदमी जमीन पर लेटा तड़प रहा था। तभी उसे देख चंदू बोल पड़ा, ये तो दिनेश जी है। दिनेश जी, ये क्या हो गया है आपको? यह कहकर चंदू दिनेश के पास गया और उसकी रस्सियां खोलने लगा। रस्सियां खोलते ही दिनेश रोता हुआ बोला, बचाओ मुझे, वो बूढ़े मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ उनसे। दिनेश जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। देखिए, आप घबराइए मत, हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। वरुण, मेरी मदद करो। यह सुनकर वरुण दिनेश के पास आया। वरुण और चंदू ने दिनेश को उठा लिया और बाहर ले जाने लगे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। वरुण, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मेघा, तुम्हें किससे डर लग रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम जल्दी दरवाजा खोलो। इतना कहते ही चंदू अचानक हवा में उल्टा लटक गया। उसे देख वरुण और मेघा घबरा गए। तभी उस कमरे में कुछ बूढ़े आदमी और औरतें प्रकट हो गई। उसने चंदू पर अपनी शक्ति छोड़ी और उल्टे लटके चंदू के बीच से 2 टुकड़े कर दिए। ये देख वरुण और मेघा की रूह कांप उठी। कौन हो तुम लोग और हमें क्यों मार रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम में से जो भी इस दरिंदे दिनेश की मदद करेगा, उसका यही हश्र होगा जो चंदू का हुआ। लेकिन तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? इस दिनेश से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? कुछ साल पहले ये घर एक वृद्धाश्रम था। हम लाचार बूढ़े जिनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं, उन सब का ये घर ही आसरा था। हम सब यहाँ खुशी से रहते थे, पर एक दिन इस दिनेश ने इस घर और जमीन पर कब्जा करने के लिए हम सबको इस घर के साथ ही जिंदा जला दिया। यह सुनकर वरुण और मेघा दंग रह गए। तब से हमारी आत्मा इसे मारने के लिए तड़प रही थी, पर ये विदेश में था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब ये हमारे हाथ लग गया है, अब हम इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। देखिए, आपको आपका गुनहगार मिल गया है, पर हमें जाने दीजिए। तुमने इसे बचाने की कोशिश की है, इसलिए तुम दोनों भी मरोगे। ये कहकर चुड़ैल वरुण और मेघा को मारने आई। तभी वहाँ लाली प्रकट हो गई। रुक जाओ, इन्हें छोड़ दो, ये लोग मासूम हैं। हमें सिर्फ इस आदमी से बदला लेना है। वरुण, तुम यहाँ से चले जाओ। लाली के इतना कहते ही कमरे का दरवाजा खुल गया। वरुण और मेघा वहां से भाग निकले। उसके बाद सारे बूढ़े मिलकर दिनेश पर टूट पड़े और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वो सारी आत्माएं वहां से गायब हो गई और सब कुछ फिर से हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें